यूएमएल में हम सीक्वेंस डायग्राम देख रहे हैं। यूएमएल के बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारे यूज किए जाते हैं। आप कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उस तरीके से इसको यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएमएल डायग्राम को हम अगर डिवाइड करें तो स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियर डायग्राम में दिखाया जाता है, जिसमें एक में हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं, एक में आप इसका क्या व्यवहार है वो दिखाया जाता है। इसके अंदर ही आपका इंटरैक्शन डायग्राम अगर हम देखें तो इंटरैक्शन डायग्राम में सीक्वेंस डायग्राम आता है। तो यूएमएल में जो बिहेवियरल डायग्राम्स है उसके इंटरैक्शन डायग्राम में सीक्वेंस डायग्राम आता है। तो आप क्या कहेंगे इसको? ये एक बिहेवियरल डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम एक बिहेवियरल डायग्राम है और ये बताता क्या है कि क्या इंटरैक्शन हो रहे हैं और क्या क्या काम होने वाले हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे। तो यहां पर हम बात शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से। क्लास, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लास बनाते हैं, क्लास के फिर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इनके बीच में क्या इंटरैक्शंस हो रहे हैं वो लाइफ लाइन के तौर पे मैसेज पासिंग के थ्रू दिखाते हैं। इसमें दो डायमेंशंस है, एक आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं कि यहां पर हम क्लासेस या कहें उनके ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं और वर्टिकल में हम टाइम दिखाते हैं। ये जो टाइम है ये कोई ड्यूरेशन नहीं है, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखाता, ये बस बताता है कि सबसे पहले ये हो रहा है तो ये जब होगा तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इसके बाद होगा। ये ड्यूरेशन दिखा रहा है कि ये इसके बाद होगा। मैसेज पासिंग हो रही है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लें और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो फंक्शंस है, वेरिएबल है, फंक्शन आपस में मैसेज पासिंग करते हैं, इसी के बारे में बात हो रही है यहां पर एक आपको सीक्वेंस डायग्राम का मैं एग्जांपल दिखाता हूं। ये बताने की कोशिश करता हूं कि एक डायग्राम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हम नाम देते हैं उसको। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि बाएं हाथ से दाएं हाथ तक, लेफ्ट टू राइट, हम नॉर्मली यहां पर ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। ये क्लास है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये क्लास का नाम है, ये क्लास का नाम है, क्लास का नाम है। ये अलग अलग 3 क्लास हो गई, इनके ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब आप देखें कि इसको यहां से लेकर नीचे तक, अब ये नीला डब्बा भूल जाइए, यहां से नीचे तक ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक लाइफ लाइन होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता भी है और उसको वो डिस्ट्रॉय भी होता है। जब आप ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्टर चलाते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है, फिर वो बंद भी होता है, खत्म भी होता है। तो शुरुआत और अंत, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कब तक एक्टिव रहेगा? ऑब्जेक्ट बन तो गया, उसको एक्टिवेट कब कर रहे हैं आप? तो ये जो है इसको, ये एक्टिवेशन दिखाने का तरीका है। अब मान लीजिए ये इस क्लास और इस क्लास के बीच में कुछ इंटरैक्शन हो रहा है, तो ये मैसेज पासिंग हो रही है कि यहां से यहां तक मैसेज पासिंग कैसे हो रही है। अब ये मैसेज पासिंग हो रही है, इसके अलावा क्या हो सकता है? यहां पर ये फ्रेगमेंट्स है, मैं इनके बारे में अभी चर्चा करूंगा, लेकिन आपको बता दूं यहां पर कि इन फ्रेगमेंट्स को आप भूल जाइए। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि रिजर्वेशन के लिए मांग की गई है, रिजर्वेशन के लिए मांग की गई है। यहां पर क्या हुआ, इसने यहां पर होटल ने खुद पूछा, मतलब अपने आप को, वो फंक्शन है उसके पास, एक फंक्शन है इस क्लास के पास कि भाई अवेलेबल है कि नहीं रूम। उसने खुद को पता किया, तो खुद अपने ऑब्जेक्ट ने अपने ही अंदर जो जो फंक्शन मौजूद थे उसको कॉल कर लिया। उससे उसे पता चल गया कि भाई हमारे पास रूम है कि नहीं। तो इसे हम सेल्फ मैसेज कहते हैं। अब इसको हमने डाल दिया लूप में। ये फ्रेगमेंट है। लूप में क्यों डाला? क्योंकि मेक रिजर्वेशन तो बार बार आता रहेगा। सबसे पहला काम तो ये होता है ना कि होटल में आने के बाद या होटल में लॉग इन करने के बाद रिजर्वेशन वाली कॉल हमेशा आती रहती है, तो ये बार बार चलता रहेगा, अपने आप को पूछेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप यहां पर कुछ ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं, इस लूप के अंदर कुछ ऑल्टरनेट देना चाहते हैं, जैसे इफ और एल्स आप देना चाहते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि यहां पर आप कहते हैं अगर रूम अवेलेबल है तो यहां पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। जैसे क्रिएट मैसेज है, ये क्रिएट मैसेज है। यहां पर क्या किया कि ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहां पे, राइट। और उसके बाद यहां पर बाकी जो चीजें, ये अल्टरनेटिव कंबाइंड फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो है यहां पर आप देख रहे हैं ये स्टैटिक है, लेकिन जो इंटरैक्शन डायग्राम है ये डायनामिक है। कैसे ऑब्जेक्ट आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट इसको नॉर्मली लिखा जाता है और आपको पता रह जाता है, आपको पता रहता है कि कौन सा मेन काम करने वाला है, कौन सा थोड़ा इधर उधर काम करने वाला है। जैसे आप अगर एटीएम के बारे में बात करें तो एटीएम वाला आदमी यहां पर होगा, या फिर उसके बाद मतलब यूजर यहां होगा, एटीएम यहां होगा, सर्वर बैकग्राउंड में होगा, आपको पता रहता है उस चीज का। इसके अलग अलग नोटेशन है। नोटेशन में देखिए एक एक्टर होता है। एक्टर का मतलब यह है कि ये क्या रोल प्ले करने वाला है, कैसे इंटरैक्ट करेगा, चाहे उसको सिग्नल एक्सचेंज करना हो, डेटा एक्सचेंज करना हो। ये ध्यान रखिए
ये जो है ये बंदा या फिर ये सिस्टम, ये सब सिस्टम या हार्डवेयर, ये एक्सटर्नल है सिस्टम के। ये आदमी भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई और सब सिस्टम भी हो सकता है। तो यहां पर ये जो एक्टर है ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि क्या रोल अदा करेगी कोई एंटिटी या कोई जो भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो एक बंदा या एक जो सिस्टम है ये एक से ज्यादा अलग अलग एक्टर के रोल कर सकता है, या ये कहे कि एक एक्टर अलग अलग लोग, मल्टीपल डिफरेंट पर्सन, एन एक्टर मे बी प्लेड बाय डिफरेंट मल्टीपल ऑफ डिफरेंट पर्सन। मतलब एक ही आदमी, क्योंकि अब आप देखिए एक आदमी है, वो बेटा भी है किसका, अपने बाप का, और वो फादर भी है अपने बेटे का, है ना। तो अलग अलग रोल ये अदा कर सकता है। लाइफ लाइन होती है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर डब्बा होगा, डॉट 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 करके लाइन होगी, या कि कहें डैश लाइन होगी। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट और क्लास नेम देंगे, और ये इसके नीचे आ जाइए, जहां पर आप ये डब्बा लगा देंगे, ये जो पतला पतला सा लॉन्ग सा डब्बा है नीले कलर का या जिस भी कलर का आप दबाएंगे, ये अब यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपने लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट का एक्टिवेशन यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, यानी एक्टिवेशन बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन एक्टिवेशन पीरियड उसका। कॉल मैसेज का मतलब होता है जब आप कोई मैसेज यहां से वहां भेजना चाहते हैं, इसको कॉल मैसेज कहते हैं। अब आप कॉल करेंगे तो कुछ रिप्लाई भी मिलेगा, इसे हम रिप्लाई मैसेज कहते हैं। ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने ही क्लास का फंक्शन कॉल करेगा, बहुत जरूरत पड़ती है, तो उसको कहते हैं ये सेल्फ मैसेज। माना ऑब्जेक्ट अपने ही फंक्शन के जो भी उसके पास फंक्शन अवेलेबल है उनको कॉल कर लेता है, बगैर कि दूसरे फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता है, ये सेल्फ मैसेज है। लेकिन अब क्या है कि एक फंक्शन है, जैसे आप मान लीजिए एक फैक्टोरियल का फंक्शन है, या फिर फैक्टोरियल निकालना है या फिबोनाची सीरीज करना है, तो हम जानते हैं इनको हम रिकर्सिव से आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहे बार बार, उसे हम रिकर्सिव मैसेज कहते हैं। और ये खुद ही पहली चीज तो ये ऑब्जेक्ट इस एक्टिवेशन बार में या कहें इस लाइफलाइन में, पहले तो ऑब्जेक्ट अपने ही फंक्शन को कॉल करे, फिर वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहे, तो रिकर्सिव मैसेज कहते हैं इसको। फिर यहाँ पर क्रिएट मैसेज है, होता यह है कि हमने पहले बता दिया कि भाई हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लास नेम है, ऑब्जेक्ट है, क्लास नेम है, और फिर हमने लाइफलाइन बता दी, ये तो हमने फिक्स कर दिया ना। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहीं ऑब्जेक्ट बनेंगे ही नहीं और ऑब्जेक्ट बनने की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कहीं भी एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब एक नई लाइफलाइन खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम क्रिएट करेंगे उसे हम क्रिएट मैसेज करेंगे। अब हमारी एक लाइफलाइन की जरूरत नहीं है, हमें बन चुकी है, जरूरत नहीं है, तो उसको हटाया भी जा सकता है, उसको हम हटाया भी जा सकता है। तो यहां पर हम इसको बंद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ड्यूरेशन मैसेज क्या है, जैसे ये तो आप बता रहे हैं यहां से गया और यूं पहुंच गया, लेकिन जब हम यूं बताते हैं तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि यहां से यहां तक एक ड्यूरेशन है, एक समय लगेगा। तो ड्यूरेशन बताने के लिए, दो टाइम इंस्टेंट के बीच में ड्यूरेशन बताने के लिए हम थोड़ा सा टेढ़ा मैसेज देते हैं। नोट मतलब ये होता है कि आप कुछ और नोट या रिमार्क या कोई एक्स्ट्रा बात समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये नोट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देखेंगे कागज को जो थोड़ा मोड़ देते हैं ना, फ्लिप, उस तरीके से यहां पर एक डब्बा बना देते हैं। यहां पर जो मैसेज और फोकस कंट्रोल मैंने आप बताया, या मैसेज और जो कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है, हर एक लाइफलाइन जितनी भी है वो आपस में इंटरेक्ट करेगी। तो जहां से शुरुआत होगी उसे हम मैसेज स्टार्ट इवेंट कहते हैं। यहां से मैसेज गया, यहां पर आपका इसका एक्टिवेशन शुरू हो गया, और यहां पर जैसे मैसेज पहुंचा इसका भी एक्टिवेशन शुरू हो गया। मतलब यहां पर अब ये कुछ ना कुछ काम करके जो भी ये व्यवस्था करेगा, एक्टिविटी करेगा, उसके बाद ये जवाब देगा। तो ये मैसेज हो गया, रिटर्न मैसेज होगा, और इसे हम मैसेज स्टार्ट इवेंट, मैसेज इसका मैसेज एंड, लेकिन इसका मैसेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर यहां पर ये खत्म होगा और इसके लिए यहां पर खत्म होगा, तो यहां से यहां तक एक्टिवेशन रहेगा, और इसे हम मैसेज और फोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। फोकस ऑफ कंट्रोल चेंज होता रहेगा, जब यहां से यहां चला गया ना, तो इसके पास फोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है, इसके पास फोकस कंट्रोल तभी आएगा जब ये मैसेज यहां पर रिप्लाई मिलेगा। सीक्वेंस फ्रेगमेंट्स, यूएमएल 2.0 में कुछ सीक्वेंस फ्रेगमेंट दिए गए हैं। इससे क्या होता है कि चीजें और बहुत आसान हो जाती है प्रोग्रामिंग के लहजे से, उसको समझने के तरीके से। इसमें क्या होता है कि हम एक डब्बा देते हैं, उसके ऊपर दो डब्बे दे देते हैं, कभी हम पूरा का पूरा सीक्वेंस डायग्राम एक डब्बे में दे देते हैं। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि यह डब्बा क्यों दे रहे हैं। तो पहले तो एक बक्सा होगा जिसको हम सीक्वेंस फ्रेगमेंट बॉक्स कहेंगे, और यहाँ पर हम छोटा सा एक छोटा सा डब्बे में मार करके कुछ लिख देंगे। वो जो लिखेंगे वो ये हो सकते हैं। अब ये क्या क्या काम करेंगे देखिएगा। अगर हमने लिख दिया ALT का मतलब ये नहीं तो वो, इफ एल्स, इस तरीके का, तो आपके पास मल्टीपल अगर ऑप्शंस हो, अल्टरनेटिव मल्टीपल फ्रेगमेंट कहते हैं इसमें। तो जो कंडीशन ट्रू होगी, जैसे आप जब स्विच केस लगाते हैं, तो स्विच में क्या होता है कि आप
एक नंबर डालते हैं और केस मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो जिसका भी जिससे मैच हो जाए वो काम कर जाएगा। तो ALT यहां लिखते हैं। OPT और ऑल्ट में बिल्कुल सेम है, ऑप्शनल कहते हैं इसको। ये फ्रेगमेंट तभी चलेगा जब एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, मतलब ऑल्ट की तरह है लेकिन केवल एक ही ट्रेस रहेगा। मतलब मान लीजिए स्विच और केस में केवल एक ही केस है। PAR का मतलब है पैरेलल, यानी कि जो फ्रेगमेंट है हर एक फ्रेगमेंट साथ चलेगा, पैरेलल में चलेगा। लूप तो यहां लिखा ही हुआ है, लूप का मतलब ये होता है कि जो ये मल्टीपल टाइम चलेगा और इसमें गार्ड कंडीशन होगी, जैसे फॉर में, जैसे वाइल में, डू वाइल में गार्ड कंडीशन होती है, उसी तरीके से। रीजन का मतलब होता है ये बड़ा क्रिटिकल रीजन हो चुका, अगर हमने यहां रीजन लिख दिया तो यहां पर केवल एक ही थ्रेड काम करेगा एक बार में। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये कोई इनवैलिड इंटरेक्शन है, ये अगर इंटरेक्शन होता है तो इसको खारिज कर दिया जाए, ये इनवैलिड है। REF का मतलब होता है रेफर कर रहा है, रेफर मतलब कहीं ना कहीं रेफरेंस दे रहा है, कोई और प्रोग्राम है वो उसका रेफरेंस यहां पर है, या ये किसी और प्रोग्राम को रेफर कर रहा है। सीक्वेंस अगर डायग्राम SD हमने लिख दिया तो इसका मतलब यह है पूरा पूरा जो सीक्वेंस डायग्राम बनाने वाले उस पूरे को इससे कवर कर देंगे। तो आप लूप्स, ब्रांचेस वो सब कैप्चर कर सकते हैं इसमें। यहां पर एक और एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर मैंने फ्रैगमेंट को समझाने की कोशिश की है। तो मान लीजिए यहां से ऑर्डर देते हैं, जब से आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं तो आप करते क्या है, सबसे पहले आप ऑर्डर कर देते हैं, वो आपका काम है। लेकिन जब वो ऑर्डर मिल जाता है कंपनी को तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो जिस भी प्रोडक्ट को आप चूज करते हैं वो डिस्पैच करेगा। वो डिस्पैच करेगा तो जैसे डिस्पैच करेगा तो यहां पर ये एक डिस्ट्रीब्यूटर को जा सकता है जो थोड़ा सा केयरफुल है, और बाकी रेगुलर है, यानी कि थोड़ा सा एस्टीम्ड है, ये थोड़ा सा रेगुलर है। तो इसमें आप ये इसको लूप में डालिए इसको, और अंदर चेक करिए ALT में क्या किया। अगर मान लीजिए ये जो सामान है इसका प्राइस $15,000 $15,000 से ज्यादा है, तो आप इस केयरफुल डिस्ट्रीब्यूटर को दीजिए, क्योंकि महंगा आइटम है, जरा इसको भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर 15,000 से कम है तो कोई भी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो एल्स कंडीशन में ये गार्ड कंडीशन है, इसको गार्ड कंडीशन कहते हैं, ये ऑल्ट हो गया जो ऑपरेटर है। एल्स में आप इसको भेजिए, मतलब यहीं से आप देखिए एक ये है एक ये है, दोनों एक ही लाइफ लाइन से चल रहे हैं। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर ये 15,000 से ऊपर है तो इसको भेज दीजिए, थोड़ा केयरफुल है, थोड़ा समझदार है, ये रेगुलर है जैसे नॉर्मल होते हैं, उनको डिस्पैच कर दीजिए। तो ये जो आपने किया ना, इनको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, इनको फ्रेम भी कहते हैं। यहां पर लूप लिखा ऑल्ट और उसके अंदर ये दोनों कंडीशन लगा दी। एक OPT भी है। अगर OPT का मतलब ऑप्शनल, इसका मतलब आप चाहते हैं कि भाई मैसेंजर जो है, यानी कि जो भी बंदा डिस्पैच कर रहा है या फिर जो जिसको मिल रहा है वो जवाब दे। तो अगर ये कंफर्म का जवाब देता है, इसको नीड्स कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेशन का है तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि मिले ना मिले, डजंट मैटर, बट ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूज केस डायग्राम को किस तरीके से हम परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं और कैसे परिवर्तन होता है यूज केस डायग्राम का सीक्वेंस, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही करना पड़ता है ना। यूज केस पहले बनाते हैं, फिर हम एक्टिविटी बनाते हैं, फिर सीक्वेंस बनाते हैं, ऐसे तो चलता है। तो यूजर रिक्वायरमेंट को हम कैप्चर करते हैं कैसे, यूज केसेस में। इसमें हम बहुत अच्छे से सिनेरियो दिखाते हैं। तो यूज केस होता क्या है, यहां पर हम एक्सटर्नल जो एक्टर्स हैं और सिस्टम, उनके बीच में इंटरेक्शन दिखाते हैं, केवल इतना दिखाते हैं। तो अगर मैं UML में यूज केस को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग वेरिएंट्स दैट अ सिस्टम और एंटिटी कैन परफॉर्म इंटरैक्टिंग विद एक्टर्स ऑफ द सिस्टम। तो क्या क्या काम होने वाले हैं ये नहीं बताते, लेकिन कौन सा इंटरैक्शन होगा काम होने के लिए वो हम इसमें दर्शाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा एक यूज केस सिनेरियो है हमारे पास, सर्च बुक। यहां पर बाएं हाथ पे आप जो देख रहे हैं ये यूज केस है, इसी का दाएं हाथ पे आप देख रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम। ध्यान रहेगा, यूज केस को कैसे परिवर्तित करेंगे हम सीक्वेंस में, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले ये कस्टमर है। अब ये जो है यूज केस में हमने एक डिफाइन तो कर दिया था, कभी हमारे पास ये एक्टर होगा, ये एक्टर साहब है। अब ये जो है ये ऑन सर्च पे जाते हैं, क्लियरली बताया गया है हमारे यूज केस में कि कस्टमर स्पेसिफाई करेगा ऑथर ऑन द सर्च पेज एंड देन प्रेसेस द सर्च बटन। यहां पर ये सर्च करने की कोशिश करता है। पहले तो ये सर्च पेज वैलिडेट करेगा सर्च को, यानी कि सिस्टम वैलिडेट्स दिस कस्टमर सर्च क्राइटेरिया। तो अपने आप एक इसमें सर्च वाला फंक्शन होगा, खुद वैलिडेशन वाला, वो वैलिडेट कर लेगा। चलिए अगर ये हो गया है, उसके बाद क्या होगा, इफ ऑथर, अगर ऑथर एंटर करता है, सिस्टम क्या करेगा, कैटलॉग सर्च करेगा, क्योंकि यूजर ने स्पेसिफाइड ऑथर दे दिया है। मतलब मुझे मान लीजिए शोभा डे की किताब चाहिए, तो ऑथर ने यहां पर जो भी ऑथर था, ये जो कस्टमर है, उसने ऑथर नेम एंटर किया, तो उसने सर्च जो किया वो ऑथर नेम से किया। जब सर्च जो ऑथर नेम से कर दिया, उसके बाद क्या है, जब सर्च कंप्लीट हो जाएगा तो सिस्टम उसे सर्च रिजल्ट दिखा देगा। तो जैसे ही ये सर्च बाय ऑथर करेगा तो यहाँ कैटलॉग एक क्रिएट होगा और फिर मतलब उसके बाद रिजल्ट उसको दिखा दिया जाएगा, अगर उसने ऑथर के नाम से किया है तो।
लेकिन अब इसमें हमारा एक ऑल्टरनेट पाथ भी देना पड़ेगा। बाई चांस अब जरूरी तो नहीं है यूजर ऑथर नाम दे, शोभा डे का नाम ही ना दे तो क्या होगा? हमने तो मांगा है कि भाई किसी का नाम दो, यूजर नहीं देता तो हमें उस कंडीशन को भी तो कैच करना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव पाथ में है कि यदि कस्टमर नाम नहीं देता है तो आप उसको एरर मैसेज दिखा देंगे, वो आपके सर्च पेज का ही फंक्शन होगा, तो ये अपने आप का एक्टिवेशन कॉल हो जाएगा। तो ये छोटा सा आइडिया था कैसे आप यूज केस को परिवर्तित कर सकते हैं एक सीक्वेंस डायग्राम में। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कंप्लीट करने से पहले एग्जाम्पल जरूरी होता है। यहां पर क्या है कि एक ऐप है, कोई भी ऐप आपका आप में होता है ना, आपके मान लीजिए अन अकेडमी का ऐप है, या फिर आपका है किसी भीम का ऐप है, कोई भी आपका ऐप को आप रन करते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट होता है, ठीक, उसके बाद वो कुछ चीजें करता है और फाइनली वो ऐप आपके सामने आ जाता है कि वो खुल गया। तो जब आप ऐप को शुरू करते हैं, यानी कि ये लॉन्चर है, ऐप को लॉन्च करने के लिए एक काम हो रहा होगा, मतलब एक क्लास होगी, ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऐप स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक बूटस्ट्रैपर होगा जो इंटरनल काम करोगे। जब ऐप स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी भी यूज करता है, चीजें क्रिएट भी करता है। तो मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा यहां पर हमको पता चल गया कि एक यूजर है जो हमारा हम इसको टॉप पैकेज कह सकते हैं, जो भी उसका ऑब्जेक्ट का नाम रखें ये आपके ऊपर, यूजर हमारा क्लास हो गई। सबसे पहले क्या होगा देखिएगा, इसकी लाइन, ये इसकी लाइन, इसकी लाइन और इसकी लाइन, सबकी डॉटेड डॉटेड लाइन बनाएंगे, डब्बा भी नहीं बनाएंगे। पहले डॉटेड डॉटेड लाइन बनाएंगे, डब्बा नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा कि यूजर क्या करेगा, उस अपने मोबाइल या सिस्टम पे लेगा और डबल क्लिक करेगा या हाथ से प्रेस करेगा तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ये जैसे स्टार्ट हो रहा है, रन एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर स्टार्ट होने की कोशिश करेगा, मतलब एक ऐप स्टार्टर होगा जो उसको स्टार्ट करेगा। फिर क्या होगा कि यहां पर एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं पहली जो स्क्रीन आती है वो ये दिखाती है, कुछ गोल गोल घूमता है, तो उसे हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। वो हो गया। अब वो चलेगी, उसके बाद बूटस्ट्रैपर पे जाएगा, क्योंकि आप बैकग्राउंड एक्टिविटी, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ऐप स्टार्ट करना चाहते हो कि बैकग्राउंड में वो जगह यूज करता है, आपने जगह भर दी तो चलेगा ही नहीं। तो यहां पर ये आपका एक कोई भी आप कंटेनर मान सकते हैं, ये यूनिटी कंटेनर लिखा है, लेकिन आप मान सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड एक्टिविटी कर रहा है, जैसे शेल क्रिएट कर सकता है, आपके उसके जो मॉड्यूल्स हैं उनको इनिशिएट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। बैकग्राउंड में जब भी आप एक सिस्टम, जब भी जैसे आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तब क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बायोस चेक करता है, वो सारे पार्ट्स चेक करता है, सब तब तो ऑन होता है ना, तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम अप होता है। इसी तरीके से ये भी ऐप भी है। उसके बाद ये आपको अगर जो भी चीज क्रिएट करेगा उसको आपको दिखा देगा, शो शेल, मतलब आपके सामने चीज आ जाएगी। और फिर उसके बाद ये स्प्लैश स्क्रीन है, जब तभी हटेगा जब ये सारी बैकग्राउंड एक्टिविटी करके ये आपके सामने वो ऐप खुल जाएगा, जो फ्रंट स्क्रीन है उसकी। तो इस तरीके से ये ऐप कंप्लीट होगा। तो ये मैंने आपको बस इतना बताने की कोशिश की है कि कैसे चीजें होती हैं और जो हमने सीखा उसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।